इस शरीर में एक मुर्दे के समान खड़े हैं और वो कुछ नहीं ले सकते। बाइबल में लिखा वो मुर्दों का नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। और अगर आप उसकी जीवित हजूरी में हैं तो अपने मुंह को खोलो और प्रार्थना करनी शुरू करो। प्रार्थना करो कि खुदा आज मैं आपकी प्रेजेंस में हूँ, आपकी हजूरी में हूँ, आपसे मसीह को लेने के लिए, आपसे ग्रेस को लेने के लिए मैं ये बिलीव करता हूँ मेरे परमेश्वर खुदा। आज जब मैं वचन को सुनूंगा, आज जब मेरे लिए वचन खोला जाएगा, आज जब मेरे लिए प्रार्थना होगी, तो परमेश्वर मैं बिलीव करता हूँ आज मैं डिलीवरेंस को लेकर जाऊंगा, आज मैं छुटकारे को लेकर जाऊंगा, आज आपका आत्मा मुझे डिलीवर करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब जब कोई आंख मुझे खुली नहीं चाहिए, प्रार्थना करते हुए चाहिए आप लोग सबको। बोलो खुदा हम बिलीव करते हैं आज हम आपकी हजूरी से सेम नहीं जाने वाले। हम आज आपकी हजूरी से सेम वापस नहीं जाने वाले। आज आपका आत्मा हमें छुड़ाएगा, हमें आजाद करेगा, हमें डिलीवर करेगा। और आज हम आपके सामर्थ्य नाम में डिलीवरेंस को लेकर, छुटकारे को लेकर अपने राजा को, अपने प्रभु को, उसके आत्मा को लेकर जाएंगे, छुटकारे को लेकर जाएंगे। यीशु के नाम में आमीन ऊंचा है, आमीन ऊंचा लंबा आशीष आपकी लाइफ में आमीन। मैंने बोला अगर आमीन ऊंचा है तो आज आप प्लस होके जाओगे यहाँ से यीशु मसीह के सामने। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो आज पवित्र आत्मा आपको डिलीवर करके भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा लंबा तो आज वो राजा अपने जीवन में आकर आपको शांति देगा। आमीन ऊंचा लंबा है तो आप शर्मिंदगी से आजाद होने वाले। मैंने बोला यीशु के नाम में। आज जैसे आप लास्ट प्रार्थना में उसका स्वागत करोगे अपने जीवनों में, तो वो आपको डिलीवर करेगा आज, छुटकारा देगा आज, और आप फ्री होके जाने वाले हो। मैंने बोला शर्मिंदगियों से आमीन। अगर इस होल से बाहर है तो आप ब्लेस्ड होने वाले हो यीशु मसीह के साथ अच्छे समान। मैंने बोला आमीन। अगर मरने से बाहर है तो आप ब्लेस्ड होने वाले हो यीशु मसीह के साथ। बोलो खुदा हम आज उस हजूरी में आए हैं जिसमें आने के बाद हम सेव नहीं रहते, और हम ये बिलीव करते हैं आज हम आपकी हजूरी में आपसे छुटकारे को लेकर जाने वाले हैं। खुदावन हम बिलीव करते हैं आज का वचन हमें डिलीवर करेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में सारी प्रार्थना को मांगते हैं। सब जन ऊंची आवाज से बोलेंगे आमीन, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ओ ऊंची आवाज से 3 बार ऊंचा लंबा बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ को उठाओ पाम की डालियों के साथ और बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंचा लंबा चाहिए, टीम का नहीं, मुझे चर्च के लोगों का। ऊंची आवाज से 3 बार बोलो थैंक यू जीसस, और ऊंची आवाज से आमीन, हालेलुया। आनंदित हो आज आप लोग, हालेलुया। मजा नहीं आता मुझे हॉल में, क्योंकि हमें आदत नहीं है हॉल में लगाने। आप दुआ करें कि खुदा बाहर जो शेड का काम है वो शुरू, और हम इस हॉल को जो छोटा सा है इसको फिनिश कर दें, हालेलुया। और खुले में पूरी पावर के साथ, पूरी सामर्थ के साथ उसकी प्रेजेंस से भरे और ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य आमीन। टीम मुझे बता रही थी कि लोगों को जो बाहर बैठे उनको दिख नहीं रहा। मैंने बोला गलती उन लोगों की, आप लोगों की गलती। पता है क्यों? क्योंकि आप एफर्ट नहीं कर रहे कि हम खुदा के लिए कुछ करें, ताकि हम ऐसे पार्टीशन में नहीं, हम एक खुले हॉल में बैठने पाए, खुली ग्राउंड में, जैसे बाहर हम बैठते हैं टेंट में, हम बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी सामर्थ को एंजॉय करने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य। और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी
परमेश्वर हमें देने वाला एक बड़ा शेड बाहर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तारीफ करो जोर से, जीवित करो। हालेलुया। आपको मालूम है कि खुदा हमें ब्लेस कर रहा है डे बाय डे। मन्नेवाल चर्च ब्लेस हो रही है और आने वाली टाइम में खुदा ने मुझको बोला है जैसे अब तक तेरी ब्लेसिंग का मैच नहीं है। मैं लोगों को जब अपने टेस्टिमनीज बताता हूं, कोई इंटरव्यू लेने के लिए आए तो कहते हैं हमने आपकी टेस्टिमनी लेनी है। मैंने बोला कौन सी दूं? इतनी गवाहियां, इतने मिरेकल्स परमेश्वर ने अब तक एवरी डे मेरी लाइफ में करते हैं। हालेलुया। एक बात को याद रखो, आज हम सब पाम को लेकर आए, खजूर की डालियां लेकर आए, स्वागत करने के लिए जीवित परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल में लिखा उस समय के यहूदियों ने, उस समय के लोगों ने भी जीसस क्राइस्ट का स्वागत इसी तरीके से पाम की डालियों के साथ किया। लेकिन बाइबल में लिखा उस समय के लोग जिन्होंने उसका स्वागत किया संडे के दिन, शुक्रवार के दिन वो उसको क्रूज पर चढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए थे कि नहीं इसने पाप किया है इसलिए इसको क्रूज देना चाहिए। हालेलुया। आप स्वागत कर रहे हैं जीवित परमेश्वर का। उन्होंने भी किया लेकिन उनका मन तैयार नहीं था, मन प्योर नहीं था। वो स्वागत जो वो दिल से नहीं था। हालेलुया। आज आप में से बहुत से इसलिए चर्च में हैं कि उनको डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिस दिन आप यीशु को पाने के लिए आएंगे ना, डिलीवरेंस, छुटकारा, गवाहियां, मिरेकल्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके पीछे आएंगी आपको मिलने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा है तो हालेलुया। याद रखो बाइबल में वही लोग ब्लेसिंग्स को ले सके जिन्होंने खुदावंद के आगे समर्पण किया और अपना आप परमेश्वर के आगे खोला, अपनी एक्साइटमेंट परमेश्वर को शो की कि परमेश्वर मैं रेडी हूं तेरे से लेने के लिए, मैं रेडी हूं तेरे से ग्रेस को लेने के लिए। अगर आज आप खुदावंद की उपस्थिति में हैं, आप उसका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका हार्ट प्योर नहीं, आप सीधे नहीं परमेश्वर के लिए, तो वो कभी भी आपके अंदर एंटर नहीं करेगा। पहले हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक को, निकालो मेरे साथ, यूहन्ना 12 को हम पढ़ेंगे। वहां लिखा, दूसरे दिन बहुत से लोग जो पर्व में आए थे, जब उन्होंने सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और यीशु जब उसको एक जवान गधा मिला तो उस पर बैठा, जैसे लिखा है, सियोन की पुत्री मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर बैठा हुआ चला आता है। पहले तो उसके चेले ये बातें ना समझे थे, परंतु जब यीशु महिमावंत हुआ तब उन्हें स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। इसलिए भीड़ के लोगों ने उस समय उसके साथ थे ये गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया है। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म किया है। सब जन ऊंची आवाज से बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। क्या लेकर आए? खजूर की डाली। और बाइबल में लिखा वो होसन्ना के नारे लगाते थे, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम में आता है। हालेलुया। कौन थे लोग जो जीसस क्राइस्ट का स्वागत कर रहे थे? कौन थे ये लोग जिनका जिक्र किया गया बाइबल? क्या ये यहूदी लोग नहीं थे जो परमेश्वर को जानने वाले? क्या वो ही लोग थे कि नहीं थे? वो दसो वही सीखे कि नहीं? रोटी बन रही है ताडे दी, रोटी दी नहीं टेंशन लेनी, तुहानू खवा के भेजांगे। बोलना शुरू करो तुसीं। मैं क्या यहूदी लोग सीखे कि नहीं हो?
वो यहूदी लोग ही थे। बाइबल में लिखा कि उन्हीं यहूदी लोगों ने जीवित परमेश्वर का स्वागत किया, खजूर की डालियां लेकर और होसना के नारे लगाकर। होसना जो शब्द है ये एक अरामी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है जब हम देखिए होसना शब्द को, इसका अर्थ है परमेश्वर बचा या परमेश्वर हमारी सहायता कर। सब जन ऊंची आवाज से बोलेंगे आमीन। जब वो लोग जीवित परमेश्वर का, जो यहूदी थे उस समय के, स्वागत कर रहे थे, तो बाइबल में लिखा उस समय जो यहूदी कौम थी वो रोम के शासन के अंडर थी और वो उनके अधीन रहती थी और वो उन पर क्रूरता से उनके साथ कभी कभी व्यवहार करते थे रोम के शासन। तो जब वो उनके गुलामी में थे तो वो ये चाहते थे कि हमें डिलीवरेंस मिले, हमें छुटकारा मिले, हमें आजादी मिले, हमें 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 परमेश्वर फ्री करे इस गुलामी में। हालेलुया। अगर आज आप फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह किसी नए धर्म या जाति को बनाने के लिए आए। बाइबल में ये लिखा कि यीशु मसीह धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए, और जितने लोग पाप और बीमारियों में फंसे हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके पापों से उद्धार देने के लिए, उनको शिफा देने के लिए, उनको शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए हैं। हालेलुया। तो यीशु कोई दूसरा धर्म नहीं बनाता, कोई दूसरा धर्म नहीं बदलता। मेरा नाम पवन चौहान है, आज भी मैं पवन चौहान ही हूं, कोई मेरा नाम नहीं बदला। हाँ, मुझे एक नाम मिला खुदा की ओर से जो मैं यूज करता हूं, वो भी मैंने अपनी मर्जी से लगाया जो खुदा ने मुझे बोला। कोई मेरे पहरावा नहीं चेंज हुआ, मैंने वही नॉर्मल कपड़े पहने जैसे आप लोग पहनते। हालेलुया। चेंज क्या हुआ? मेरा नेचर, मेरा स्वभाव, मेरी जिंदगी, जो मैं पहले पाप करता था, नशे करता था, बुरी संगति में था, पापों में था, व्यभिचार में था, तो जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता लगा, तो उन जब पापों के कारण मैं उनमें घुसता गया और बीमारियों में फंसा, तब जीसस के बारे में पता लगा। मेरी फैमिली चर्च में जाती थी लेकिन मैं विरोधी था, लेकिन जब मुझे खुदावंद के बारे में पता लगा और मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने परमेश्वर को जाना और उस जीवित परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को टोटल चेंज करके रख दिया। आज कोई नशा, कोई बुरी संगति, कोई बुरा काम मैं नहीं करता। मैं जीसस क्राइस्ट का, उसी का जिसका मैं विरोध करता था, आज मैं सुसमाचार आपको सुना रहा हूं। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी ना आमीन। उसने कोई मुझे नहीं बोला तुझे ये छोड़ना होगा, तुझे वो छोड़ना होगा, कुछ भी छोड़ने के लिए परमेश्वर। हालेलुया। आज भी हम में से हर एक जन परमेश्वर से कुछ लेने के लिए आए हैं। आज में से हम में से बहुत से ऐसे होंगे जिनको छुटकारा चाहिए, जिनको डिलीवरेंस चाहिए। वहां के यहूदी भी ये चाहते थे कि परमेश्वर हमें डिलीवरेंस दे, हमें छुटकारा दे, हम आजाद हो इस गुलामी से। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा कि वो पुकारते थे खुदा को कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम में आता है, धन्य है वो परमेश्वर जो प्रभु के नाम में आता है। आकाश में होशना। हालेलुया। कि परमेश्वर हमें बचा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, खुदावन हमें सेव कर। हालेलुया। आज हम भी उसी रीति से जीवित परमेश्वर के आगे आए हैं और परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ा, हमें सेव कर, तो हमारा सेवियर बन। लेकिन कौन लोग परमेश्वर से डिलीवरेंस ले सकते हैं? आज हम अपनी लाइफ में जीवित परमेश्वर का स्वागत को तो करने आए हैं। बाइबल में लिखा उन यहूदियों ने भी किया जिसने बाद में जीसस क्राइस्ट को पकड़वाया, क्योंकि उनका जो जीसस क्राइस्ट को पुकारना था और स्वागत करना था अपनी लाइफ में, हालेलुया, वो सिर्फ अपने शारीरिक छुटकारे के लिए और अपने लाभ के लिए था। हालेलुया। एक बात को याद रखो, अगर आज आप खुदावन की प्रेजेंस में बैठे हो, खुदा की हुजूरी में बैठे हो, लेकिन अगर आज आपका मन सीधा नहीं है परमेश्वर से, वो राजा, वो परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगा।
वचन में लिखा, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। अगर आप बोलो कि आप परमेश्वर को अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए आए हैं और वो आपको उद्धार दे, छुटकारा दे, लेकिन आप अपने उन कामों को, उन पापों से तौबा ना करें, अपने पापों से मन ना फिराएं और वही काम करें जो आप शुरू से करते आए हो, तो आप कभी भी उस परमेश्वर को अपने जीवन में, उसकी ग्रेस को नहीं देख सकते और कभी भी डिलीवरेंस आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जीसस को एक गधे का बच्चा मिला और वहां पर बैठकर जीसस क्राइस्ट उस यरूशलेम में प्रवेश किया। अब यीशु मसीह जो है वो घोड़ों पर भी आ सकता था, वो और भी कोई अपनी सवारी करके आ सकता था। क्यों गधे का बच्चा यूज? क्योंकि पुराने समय में जो राजा घोड़ों और रथों पर बैठकर आते थे, जो राजा घोड़ों पर आते थे, वो इस बात का सिंबल होते थे कि ये लड़ाई करने के लिए आया है। लेकिन बाइबल में लिखा कि तुम्हारा राजा यीशु मसीह गधे पर आया और वो इस बात का सिंबल होता था, जो गधे पर राजा बैठकर आता था, कि ये शांति की बातें हमारे साथ करने के लिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब जीसस क्राइस्ट गधे पर बैठकर, गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा जकरिया की पुस्तक 9 उसकी 9 में यह लिख दिया गया था। निकालो मेरे साथ, हम सब पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक उसकी 9 में लिखा, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन और गधे पर, वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा और युद्ध के लिए धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह अन्य जातियों से शांति की बातें करेगा, और वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। प्रभु, और तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढों में से उभार लिया है। सब जन बोलेंगे आमीन। क्या लिखा, कहता तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। क्योंकि जो तेरा राजा होगा वो धर्मी होगा, वो उद्धार पाया होगा, वो दीन होगा, और वो गधे के बच्चे पर सवार होकर आएगा। कहता उस समय मैं यरूशलेम को और प्रेम के सब उनको, उनके शत्रुओं को नाश करूंगा, उनके घोड़ों को नाश करूंगा, उनके युद्ध के धनुष तोड़ डालूंगा, और वह अन्य जातियों से शांति की बातें करेगा। हालेलुया। कौन है आपका राजा? बाइबल में लिखा हुआ एक धर्मी राजा। वो आपसे धर्म की बातें करेगा, वो आपसे लड़ाई की बातें नहीं करेगा, वो आपसे शांति की बातें करेगा। हालेलुया। और वही शांति जब इजराइल के लोगों ने देखा कि उसी रीति से यीशु मसीह गधे पर बैठा हुआ इजराइल में प्रवेश कर रहा है, तो वही शांति उन्होंने अपनी लाइफ में पाने की कोशिश की, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा यीशु मसीह के आने से काफी सालों पहले ही लिख दिया गया। हालेलुया। वही शांति, वही उद्धार, वही डिलीवरेंस वो चाहते थे जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिख दिया गया। लेकिन बाइबल में लिखा उनमें से बहुत कम थे जिन्होंने डिलीवरेंस को अपनी लाइफ में लिया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने स्वागत को तो किया जीसस का, उन्होंने परमेश्वर को अपनी लाइफ में पुकारा तो सही, अपने देश में उतारा तो सही, लेकिन अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं फेरा, अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं किया। वो ये तो चाहते थे कि हमारी जिंदगी में वो राजा शांति दे, वो ये तो चाहते थे कि हमारी लाइफ में वो राजा उद्धार दे, लेकिन उन्होंने अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं। इसलिए बहुत से उस समय उस शांति को जो परमेश्वर, जो आपका राजा आपको देना चाहता है, वो नहीं दे पाए। हालेलुया। आप मेरी बातों को समझते हो क्या? बहुत से उस शांति को अपने जीवन में नहीं ले। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वागत तो किया, जैसे आज हम लोग स्वागत कर रहे हैं, हम तालियां लेकर, हम होसना के नारे लगा रहे हैं कि प्रभु हमारा उद्धार कर, हमें डिलीवरेंस दे। उन लोगों ने भी सेम जीसस क्राइस्ट का स्वागत किया।
क्योंकि वो जानते थे कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा गया कि जो राजा गधे पर बैठकर आएगा वो धर्मी होगा, वो उधार देने वाला होगा, वो तुझसे शांति की बातें करेगा, और वो जब आएगा तो लड़ाइयां खत्म होगी, तुम डिलीवरेंस को लो। तो वो डिलीवरेंस इजरायली लोग चाहते थे अपने जीवन में, लेकिन ले नहीं पाए वो लोग उस डिलीवरेंस, वो ले नहीं पाए उस छुटकारे। हालेलुया। आज भी अगर आप आए हो पाम की डालियों के साथ और उसको हिला रहे और होसना के नारे लगा रहे हो और आपको ये लगता है कि परमेश्वर आपको डिलीवरेंस देगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आपके होसना के नारे लगाने से परमेश्वर आपको डिलीवर करते तो आपको फिर पाप छोड़ने की जरूरत है। जब तक आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं है, आप कभी भी याद रखो उससे डिलीवरेंस नहीं ले सकते। आप एक बार छोड़कर आप 100 बार होसना के नारे लगा लो, आप कभी भी अपनी शर्मिंदगियों से आजाद नहीं हो सकते, कभी शांति आपके जीवन में नहीं आ सकते, कभी डिलीवरेंस को आप नहीं ले सकते। एक बात को याद, हालेलुया। वो धर्मी राजा है और आपको धर्मी बनाने के लिए आया है, लेकिन अगर आप उस धार्मिकता के वस्त्र को पहनने ना चाहो तो वो जबरदस्ती आपसे कभी नहीं करेगा कि आप उस धार्मिकता के वस्त्र को पहने। मैं लोगों को हमेशा बोलता हूं कि जीसस नहीं आएगा आपको ये बोलने के लिए कि तू ये काम छोड़ दे, तुझे अपना मन बनाना होगा अगर तू ये चाहता है मैं डिलीवरेंस को ले ले। हालेलुया। बहुत से ऐसे हैं जिनको वो असीम शांति जो परमेश्वर हमें देता है उनको जरूरत है कि वो अपनी लाइफ में, हालेलुया। उसने बोला मैं ऐसी शांति तुम्हें देता हूं जो जगत में तुम्हें नहीं मिल सकती और संसार तुम्हें नहीं देगा। आज हमें उस शांति की तो जरूरत है, लेकिन वो शांति आने कैसी है, उन बातों को हम सुनना और मानना अपने जीवन में नहीं। वो इजरायली लोग उधार तो चाहते थे, लेकिन अपने मन को, अपने पापों से वो मुंह नहीं मोड़ना चाहते थे कि परमेश्वर उनको डिलीवर। वो ये चाहते तो जरूर थे कि वो जो धर्मी राजा है वो हमें धार्मिकता की हमारे से बातें करे, लेकिन उन धार्मिकता की बातों को वो मानना नहीं चाहते। वो ये तो चाहते थे कि ये जो डिलीवरेंस देने के लिए राजा आ रहा है, शांति देने के लिए आ रहा है, ये शांति तो हमें मिल जाए, लेकिन वो अपने अपने मन की उस अशांति को, जो पाप है, वो उसको दूर नहीं करता। बाइबल में इतने लोगों को परमेश्वर ने डिलीवरेंस दी है, कितने लोगों को उसने हील किया है, कितने लोगों पर उसने अनुग्रह किया है। आप देखेंगे मोस्टली वही पीपल हैं जिन्होंने अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरा, जिन्होंने अपने दिल को परमेश्वर के बातों की ओर लगाया, अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाया और मनन किया परमेश्वर की बातों। जब हम जक्कई के बारे में देखें तो बाइबल में लिखा कि वो एक पापी बंदा था, चुंगी लेने वाला, कर लेने वाला, इनकम टैक्स ऑफिसर था। और तब के यहूदी लोग, जबकि वो भी एक यहूदी था, इनकम टैक्स लेने वाले थे, वो नफरत करते थे, वो लोग उनसे मिलते नहीं थे। हालेलुया। जब उसको ये मालूम हुआ कि यीशु मसीह जो पापों से उद्धार और डिलीवरेंस देता है, जो पापियों से लव करता है, तो उसके अंदर से एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी उस परमेश्वर के उस यीशु को देखूंगा और मैं भी अपने उस पापों से उद्धार को लूंगा। बाइबल में लिखा जब वो यीशु के पास गया तो भीड़ होने के कारण वो उसको ना देख सका, क्योंकि कद का नाटा था। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं कद का नाटा हूं, मैं परमेश्वर को नहीं देख सका। हालेलुया। उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वो ये चाहता था कि मैं जीसस को देखूं, क्योंकि उसको वो शांति चाहिए थी, वो उद्धार चाहिए था, वो पापों से डिलीवरेंस चाहिए थी। इसलिए बाइबल में लिखा कि उसने एक वृक्ष का सहारा लिया और एक गुल्लड़ के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। और जब वो उस गुल्लड़ के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया तो जीसस जब उसके नीचे से निकले तो जीसस ने उसको आवाज दी कि हे जक्कई, नीचे आज मुझे तेरे घर पे जाना जरूरी है। हालेलुया। और जब जीसस उसके साथ उसके घर में जा रहे थे तब बहुत से धर्मी लोग जो अपने आप को धर्मी समझते थे वो कहने लगे, देख ये राजा, ये उधार देने वाला, ये धर्मी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पापियों के साथ संगति करता है। बाइबल में लिखा वो उसी समय उस पेड़ से नीचे उतरा और जीसस को अपने घर में लेकर गया। और जब उसने जीसस का अपने घर में स्वागत किया तो उसका स्वागत करने का तरीका मुझसे सबसे अच्छा लगा। जब जीसस उसके घर में गए, हो सकता है कि उसने उनको बुक्के दिए होंगे, उनको
कुछ भेंट दी होगी परमेश्वर को, हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा स्वागत जो उसने किया, बाइबल में लिखा जैसे जीसस उसके घर में गए, उसने बोला प्रभु मैं पापी हूं, आज से मैं सारे पाप छोड़ता हूं, जितना मैंने 2 नंबर से कमाया वो सारा मैं कंगालों को देता हूं, जिससे मैंने दुगना वसूल किया मैं उनको वापस करता हूं खुदा। तब यीशु मसीह ने बोला अगर तूने अपने पापों को छोड़ दिया, जीसस ने बोला आज इसी समय इस घर में जो है वो उद्धार उतर आया है यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य से। हालेलुया। याद रखो, अगर हम सिर्फ होसना के नारे लगा रहे हैं जी डालियां हिलाकर, और हमें लगता है हम उद्धार को ले लेंगे, तो कभी भी ऐसा नहीं। जक्कई की लाइफ में उद्धार का कारण क्या था? उसने जब जीसस का स्वागत अपने जीवन में किया तो उसने उन सारी बातों से मुंह फेरा और जीसस की ओर अपना मन लगाया, उसकी बातों की ओर। उसने उन सब पापों से तौबा कर ली, छोड़ने का फैसला किया कि नहीं, आज से मैं ये पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर मैं इन सब पापों को छोड़ता हूं, मैं इन सब गलतियों से माफी मांगता हूं, जो मैंने किया है मैं उसको सुधारता हूं अपनी जिंदगी में। तो बाइबल में लिखा उसी समय उसी घड़ी परमेश्वर ने उसे और उसके पूरे घराने को उद्धार दिया यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य। आमीन। आज हम उद्धार लेने के लिए, शांति लेने के लिए, हालेलुया, यहूदी लोगों की तरह बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ होसना के नारे लगाकर यहां से जाएंगे और वो शांति का राजा उनके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। आप वो लोग हो कि जीसस आपके द्वार पर खड़ा और खटखटा रहा है, क्योंकि उसका वचन कहता है जो मेरी आवाज को सुनकर अपने अपने डोर्स को खोलेगा, मैं उनके भीतर जाऊंगा, प्रवेश करूंगा, संगति करूंगा, भोजन करूंगा। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जीसस उनके डोर्स पर है और जीसस बाहर से उनको पुकार रहा है और वो डोर नहीं खोल रहे, वो अंदर से बस जीसस को पुकारे कि आजा आजा अंदर। जब तक आप खोलेंगे नहीं अपने डोर्स को, आप अपने हार्ट को नहीं खोलेंगे, तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जैसे आप देखते हो कि जबरदस्ती घुस गया और आपके बीच में वो काम करने लगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपका परमेश्वर। हालेलुया। वो जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ। ये नहीं कि जीसस आ गया आपके ऊपर और चलो जी बस ठीक है। जब तक आप अपने मन को उसकी ओर नहीं करेंगे, वो आपके भीतर कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। उसका आत्मा कभी आपके अंदर नहीं आएगा जब तक अपने मन को आप नहीं खोलोगे जीवित परमेश्वर के। हालेलुया। इसलिए बहुत से आज ऐसे भी होंगे जो सिर्फ होसना के नारे लगाकर यहां से जाएंगे और कुछ उनकी लाइफ में बदलाव और कोई शांति, कोई उद्धार नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि होसना के अकेले नारे लगाने नहीं, होसना के नारों के साथ उससे बचाव की इच्छा करने के साथ हमें अपने मन को भी उसकी ओर, उसकी बातों की ओर लगाना पड़ेगा। और जब हम उसके अपने मन को उसकी बातों की ओर लगाएंगे और उसका स्वागत सेम जक्कई की तरह करेंगे जैसे उसने अपने जीवन में किया कि आज परमेश्वर मैं अपनी लाइफ में आपको पुकारता हूं और मैं अपने सब पापों से तौबा करता हूं, तो मेरी लाइफ में आ, मुझे उद्धार दे, मुझे शांति दे, मुझे डिलीवरेंस दे। जैसे जक्कई ने उसी समय उद्धार पाया, आज इस लास्ट प्रार्थना के द्वारा आप उद्धार पाके जाओगे। मैंने बोला यीशु मसीह के नाम में आमीन। अगर ऊंचा है तो मैं आपसे बात करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य से। आमीन। हालेलुया। याद रखो, आप उस परमेश्वर की हुजूरी में हो जिसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि खुदा से नहीं हो सकता। बाइबल में ये लिखा है विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हालेलुया। बाइबल कहती है खुदा के लिए कोई बात असंभव नहीं है, खुदा के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। आप उस परमेश्वर की हुजूरी में हो जिस परमेश्वर ने मुर्दा लाजर को 4 दिन के बाद कब्र में से जिलाया। और अगर आज आप अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरो और सच में रियल वाली रिपेंडेंस करके परमेश्वर के आगे घुटने टेको, तो आज आप उस परमेश्वर से वो सामर्थ को लोगे जो आपको डिलीवर करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपको ये मालूम होना चाहिए आप उस परमेश्वर की प्रेजेंस में, जिस परमेश्वर ने लंगड़ों को, अंधों को, मुर्दों तक को जीवित कर दिया। पर आज लोग एक्साइटेड नहीं होते खुदा।
हालेलुया। जब कई एक्साइटेड था परमेश्वर को देखने के लिए कि मैं परमेश्वर को देखूं, वो अपने उद्धार को देखने के लिए एक्साइटेड था। इसलिए उसने ये नहीं कहा कि आज मैं वचन सुन रहा हूं परमेश्वर, और मैं आज वचन सुन के ना मैं कल अपने मन को बदल लूंगा और परसों तक मैं देखूंगा, मैं सारा सिस्टम सेट कर लूंगा, पापों से तौबा कर लूंगा। कहीं नहीं लिखा। हालेलुया। वो एक्साइटेड था। इसलिए जब जीसस उसके घर में गए, उसको मालूम हुआ कि परमेश्वर पापों से उद्धार देता है, लेकिन उद्धार तब आएगा जब मैं पापों को छोड़ने का निर्णय करूंगा। वो एक्साइटेड था खुदा को देखने के लिए, उद्धार को देखने के लिए। इसलिए वो अपने काम को छोड़कर, अपनी जॉब को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर निकल गया जीसस को देखने के लिए। लेकिन भीड़ थी, नहीं देख पाया, तो एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। और जब जीसस उसके घर में गए, इतना एक्साइटेड था कि उसने ये नहीं देखा कि प्रभु पहले मुझे वचन दे, मुझे सुना कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है। उसने जाते ही ये बोला, आज से मैं छोड़ता हूं सारे पापों को। और उसी समय उसकी एक्साइटमेंट को जब खुदा ने देखा, उसको डिलीवर किया और पूरा घराना उद्धार को लेने पाया यीशु मसीह का सामर्थ्य। आज लोगों के अंदर एक्साइटमेंट नहीं, वो आए तो हैं छुटकारा लेने के लिए, लेकिन अपने पापों से तौबा करने के लिए तैयार। वो जानते तो हैं जीवित परमेश्वर के जीवित वचन को, लेकिन जिन पापों में, जिन गंदगी में वो फंसे, वो उससे बाहर आने के लिए तैयार है। वो उस उद्धारकर्ता के, उस उद्धार के वचन को अपनी लाइफ में लेने के लिए तैयार है। हालेलुया। अपनी एक्साइटमेंट परमेश्वर को नहीं दिखाएंगे कि परमेश्वर हम एक्साइटेड हैं आपको मिलने के लिए, आपसे उद्धार लेने के लिए हम तैयार हैं परमेश्वर। जब तक आप अपनी तैयारी नहीं दिखाएंगे, तब तक आप कभी भी डिलीवरेंस को नहीं देंगे। हालेलुया। क्यों 12 साल की रोगन परमेश्वर से शिफा को ले नहीं पाई? क्योंकि वो, उसको मालूम था कि मैंने अपना धन भी वेस्ट कर दिया, पैसा भी वेस्ट कर दिया। अब अगर उद्धार मुझे मिलना है तो वो जीसस क्राइस्ट तक मिलेगा, क्योंकि वही बीमारों को चंगा करता है। तो वो एक्साइटेड थे कि यीशु मेरे घर में, मेरे नगर में आए और मुझे उद्धार दे परमेश्वर। हालेलुया। वो एक्साइटेड थे कि परमेश्वर मेरे घर में, मेरे नगर में आए और मुझे उद्धार दे। और जब उसको मालूम हुआ कि यीशु मेरे नगर में आ रहा है, तो उसने ये नहीं सोचा मैं बीमारी में हूं, मैं कर्जों में हूं, मैं कैसे हूं, मेरे से उठे भी नहीं जाता, मैं 12 साल से बीमारी में पड़ी। उसने कई परमेश्वर का पीछा किया, भीड़ बहुत थी, उसको छूना चाहती थी, क्योंकि उसने ये मन में ठाना था अगर मैं उसको छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। तो जब वो गई, भीड़ को चीर कर, बाइबल में लिखा, उसने पीछे से जाकर जीसस के वस्त्रों को छुआ। उसी घड़ी, उसी टाइम वो चंगी हो गई यीशु मसीह के सामर्थ्य ना। और यीशु अपने चेलों को पता है, कहते मुझे ना किसी ने छुआ है, मेरे में से सामर्थ्य निकली और किसने चंगियाई को लिया। यीशु के चेले कहते, प्रभु तेरे पर भीड़ गिर रही और तू कहता है किसी ने तुझे छुआ, हजारों लोग तुझे छू रहे। कहता नहीं, किसी ने बाय फेथ मुझे छुआ। हालेलुया। किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ। हालेलुया। और वो औरत निकली, उसने बताया, प्रभु 12 साल से मुझे ये रोग था, लेकिन मैंने विश्वास किया कि अगर मैं तेरे वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाए। आज भीड़ होगी होसना के नारे लगाने के लिए। डिलीवरेंस कौन लेगा? जो विश्वास से, बाय फेथ, पूरा परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर उसको पुकारेंगे, वही लोग आज यहां से डिलीवरेंस को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य को। आमीन। याद रखो, परमेश्वर के पास आपके हर रोग का इलाज है, उसके पास आपकी हर मर्ज की दवाई है। वो आपको डिलीवरेंस भी दे सकता है, छुटकारा भी दे सकता है, और वो उन यहूदियों को भी डिलीवरेंस दे सकता था जिन्होंने उसका स्वागत किया होसना के नारे लगाने के लिए। लेकिन उन्होंने जब मन नहीं फेरा तो वो लोग कभी भी डिलीवरेंस नहीं। आज हम में से भी बहुत से ऐसे हैं जो जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं और खुदा को जान भी लेते हैं, उसको अपना कर भी लेते हैं, तौबा भी करके, बपतिस्मा भी लेकर हम अपने मन को नहीं फिराते, तो हम सारी जिंदगी उन्हीं कर्जों और उन्हीं शर्मिंदगियों में रहते हैं। हम होसना के नारे भी लगाते हैं, हम पाम की डालियां भी हिलाते हैं, लेकिन हम डिलीवरेंस को नहीं ले सकते। हालेलुया। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता जब तू उसके कलाम को सुने, वचन को सुने, बातों को सुने, तो कहता अपने मन को ऐसा कठोर ना कर जैसे क्रोध दिलाने के समय तूने जंगल में किया। हालेलुया। किन लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया? क्या उन्हीं लोगों को ने नहीं जिन लोगों को परमेश्वर मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया था और उनको एक ऐसा देश देने के लिए, कनान देने के लिए वायदा किया था, एक शांति भरा देश देने का वायदा किया।
लेकिन बाइबल में लिखा उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया, बार बार वो उन्हीं कामों में, पापों में गिरते रहे, उन्हीं गंदगी में गिरते रहे। और बाइबल में लिखा उनमें से एक भी जन वो उस उद्धार में प्रवेश नहीं करने पाया जो परमेश्वर उनको देना चाहता है। हालेलुया। आज भी अगर हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, हजूरी में हैं, अगर हम अपने मन को ना बदलें और सिर्फ ऊपर से स्वागत करें जैसे यहूदियों ने किया था, और हमारा मन वैसा ही हो, हम उसी गंदगी से भरे हों, उन्हीं पापों से भरे हों, और बार बार हम वचन सुनने को बाद में उसी गुनाहों में हैं, हालेलुया, तो कभी भी आप उस विश्राम में, उस शांति में प्रवेश नहीं कर सकते। बाइबल में किन लोगों ने शांति में प्रवेश किया? जिन्होंने उनकी बातों पर मनन किया, विश्वास किया बाइबल में, हालेलुया, जिन्होंने ये फेथ किया कि सच्ची डिलीवरेंस और छुटकारा मुझे जीसस के पास जाकर मिलेगा, और वो तब आएगी सच्ची डिलीवरेंस और छुटकारा जब मैं अपने मन को जीसस की ओर फेरूंगा। हालेलुया। आज कितने हैं जो अपने मन को फेरते हैं परमेश्वर? आज कितने हैं जो अपने पापों से तौबा करते हैं? हालेलुया। आज लोग एक्साइटेड पता है किस बात के लिए होते हैं? जब उनको कोई अपना शारीरिक काम करना हो, उनको मैरिजेस अटेंड करनी हो, उनको शादियां अटेंड करनी हो, फंक्शन अटेंड करनी हो, डीजे पर नाचना, वो एक्साइटेड होते हैं, हालेलुया, वो तैयारी करते हैं, वो वहां पे जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब खुदा की प्रेजेंस में आना होता है तो उनकी एक्साइटमेंट ठंडी पड़ जाती है, वो एक्साइटेड नहीं होते परमेश्वर के, हालेलुया। वो कभी अपनी एक्साइटमेंट शो नहीं करते परमेश्वर, वो कभी तैयारी नहीं करते कि आज मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना है, तो आज से मैं ये फैसला करूंगा कि मैं पापों को छोड़ूंगा, आज से मैं तैयार रहूंगा कि मैं खुदा से डिलीवरेंस को लूंगा। वो तैयारी के साथ गई 12 साल की रोगन, उसने ये फेथ किया कि अगर मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और उसकी तैयारी को परमेश्वर ने देखा, उसकी एक्साइटमेंट को देखा, और खुदा ने उसको हील कर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य। अगर आप तैयार नहीं हो, वो आपकी लाइफ में कभी नहीं आने वाला। आप एक्साइटेड नहीं हो, आप रिपेंट के साथ नहीं आए, आप उसको पुकार नहीं रहे, आप तौबा नहीं कर रहे, आप यहूदियों की तरह हो, तो कभी भी वो आपकी लाइफ में प्रवेश नहीं करेगा। आपका होशने के नारे लगाने और पान की डालियां हिलाना ये व्यर्थ जाएगा। अगर आप अपने मन को मोटा रखेंगे तो कभी भी आप उन इजरायली लोगों की तरह उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। मैं लोगों को हमेशा बताता हूं कि हमारी लाइफ जो थी वो अशांति से भरी हुई, किसी भी तरह की कोई शांति नहीं थी। 1 साल बाद अगले की डेथ तैयारी होती थी कि अब वो मरेगा और खत्म होगा। 1 साल 2 साल बाद पता होता था कि ये अशांति आएगी। बहुत सी जगहों पर गए, बहुत सा पैसा वेस्ट किया, बहुत सा धन वेस्ट किया, लेकिन कोई आराम और कोई शांति नहीं। जब जीसस के बारे में पता लगा, यीशु के नाम के बारे में पता लगा, कलाम के बारे में पता लगा, तब परमेश्वर को जानना और उसमें बढ़ना शुरू किया। और हमें तो यह भी मालूम नहीं होता था कि विश्वास क्या होता है। जब खुदा के दास बोलते थे कि विश्वास में बढ़ो, मैं हमेशा आपको बताता हूं, मैं पता वो स्ट्रेस, वो बीमारियां, वो कह लो कि जो शर्मिंदगियां थी, आज एक भी नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य का। और उसके पीछे का एक कारण है जो मैं अपनी टेस्टिमनी आपको देता हूं। उसके पीछे का कारण एक है कि हम पान की डालियां तो लेकर गए, होसना के नारे भी लगाए, साथ में अपने मन को भी बदला कर। हालेलुया। हमने अपने दिल को भी खुदा की ओर किया, हमने अपने हार्ट को भी तब्दील किया, हमने अपने नेचर को भी तब्दील किया। छोड़ी उन चीजों को जो हमारे लिए रॉन्ग, छोड़ा उन कामों को। और आज मेरे साथ मेरा जब आप उसके वचन को सुनते हैं, मानते हैं, ग्रहण करते हैं, रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, सच्ची अधीनता, आप एक्साइटमेंट दिखाते हैं खुदावन को कि मैं तैयार हूं तुझसे लेने के लिए, मैं तैयार हूं पापों को छोड़ने के लिए, मैं तैयार हूं तुझे अपनी लाइफ में इनवाइट करने के लिए, मैं तैयार हूं तेरी बातों को मानने के लिए, मैं तैयार हूं तुझे अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, मैं तैयार हूं आज से मैं वो पाप नहीं करूंगा, मैं छोड़ूंगा उन गंदगी बड़े कामों को। तो तब वो जीवित परमेश्वर
आपकी लाइफ में आएगा और आप सच्ची डिलीवरेंस को लोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? आप एवरीडे वचन सुनते और आज तो कल तो खुदा ने मेरे से कोई बात ही नहीं की, प्रभु ने मुझे वचन दिया सिर्फ जो मैंने आकर आपको सुनाया है बस। हालेलुया। और आप होसना बोलेंगे आज जब, और आप चाहते हो कि वो होसना को जो मतलब है कि प्रभु मुझे बचा और मुझे डिलीवरेंस दे, उसको बोलने से पहले आपको अपने मन को आज चेंज करना है, तब्दील करना है, अपनी रिपेंटेंस के साथ परमेश्वर के आगे जाना है। और जब पूरी रिपेंटेंस के साथ आप जाएंगे और फिर पुकारेंगे परमेश्वर को, फिर नारे लगाएंगे होसना के, तो वो राजा आएगा जिसने लाजर को जीवित किया, आपकी मुर्दा देहों को जीवित करेगा, जिसने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को, लंगड़ों को, गूंगों को, बहरों को शिफा दी, वो आपको शिफा, छुटकारा, शांति और आराम देगा आज यीशु मसीह के सामर्थ्य। आमीन। हालेलुया। और अगर आज भी आप सोच रहे हो कि नहीं आज होसना दे नारे ला लेना, मैं कोई गल नहीं, जल्दी छड़ दूंगा सारे पाप, होली होली करके छूंगा, तो जिस शांति की इच्छा में आप परमेश्वर के पास आए हो वो कभी भी आपको नहीं, जिस पीस की इच्छा में आप आए हो वो कभी भी आपकी लाइफ। अगर मैं तब सोचता जब खुदा ने मुझे चुना और मुझे बोला कि तू मेरी सेवा करने के लिए जाएगा, मेरे से बात, तो अगर एक ही दिन में प्रभु ने मुझे बोला तुझे ये काम छोड़ने, तुझे ये दोस्त छोड़ने, तुझे ये गंदे काम छोड़ने, तुझे ये नशा छोड़ना है, इनको, इनसे अलग हो जा, बिल्कुल सेपरेट हो जा, परमेश्वर ने मुझको बोला। और सेम बात एक खुदा के दास ने मुझको बोली कि खुदा तुझे ऊंचा करना चाहते, इन कामों से बाहर आ। तो मैं आपको टेस्टिमनी देता हूं, मैंने ये नहीं बोला कि मैं कल करूंगा या परसों करूंगा, मैंने उसी समय ये फैसला किया कि आज के बाद ये बंद है। 2018 से लेकर 24 हो गया है, वो बिल्कुल बंद है वो काम, और मैं बढ़ रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य। अगर आप सोचो कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, और आज होसना के नारे लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। आज वो तैयार है आपके जीवन में आने के लिए। अगर कहीं कहता कि मैं कल परसों करूंगा, तो वो उधार ना लेता। उसने उसी समय जब खुदा उसके जीवन में आया, उसके घर में आया, उसने रिपेंट किया, पश्चाताप किया, और कल परसों नहीं, फिर उसी घड़ी उसी टाइम उसके घराने को और उसे उधार मिला यीशु मसीह के सामर्थ्य ना। आप भी अगर आज अभी राइट नाउ रिपेंट करोगे, तो मैं कहता हूं कल परसों अगली मीटिंग में नहीं, आज ही आप डिलीवरेंस को लेकर जाओगे यहां से। अगर आमीन ऊंचा है यीशु के नाम में, जैसे कई को डिलीवरेंस मिली, आप भी डिलीवरेंस को लोगे अपने घरानों के साथ। आपका आमीन मुझे ऊंचा चाहिए अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं यीशु मसीह के साथ। आमीन। हालेलुया। हम पता है शर्मिंदगी में क्यों है, क्यों लोग आप शर्मिंदगी में हो, क्यों खुदाबंद में होते हुए भी आप अभी भी उन्हीं शर्मिंदगी में हो जैसे यहूदी थे उस गुलामी। क्योंकि आप वचन को भी जानते हो, आपने जीवन भी दे दिया, आपने उद्धार का सुसमाचार भी सुन लिया, लेकिन आपने मन नहीं फेरा। क्या जो जक्कई था वो यहूदी नहीं था? यहूदी था कि नहीं? क्या उसके पास उसका वचन नहीं था? लेकिन कमी क्या थी कि वो वचन को फॉलो करने वाला नहीं था, जिस कारण वो शर्मिंदगी में था और उद्धार इसके जीवन में। आज आपकी लाइफ में भी शर्मिंदगी का कारण क्या है? क्या आपके पास वचन नहीं है, बाइबल नहीं है? आप वचन नहीं सुनते हो, आप उद्धार का सुसमाचार नहीं सुन पाए हो, लेकिन कमी कहां है? आपने सुनकर अपने मन में, जीवन में उसको लागू किया। और जिस दिन आप उस उद्धार के सुसमाचार को समझ गए और मान लिया और रिपेंट कर लिया, वही दिन आपकी लाइफ की चेंजिंग के होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और परमेश्वर बड़े काम करेगा आपके जीवनों में। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? अगर हम सिर्फ नॉर्मल आए हैं आज, नॉर्मल संडे की तरह, और आज की मीटिंग को नॉर्मल समझ रहे हैं और विश्वास नहीं कर रहे खुदा की बातों के ऊपर, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आज आप डिलीवरेंस चाहते हो, वो सच्ची शांति चाहते हो जो खुदा आपको देगा, तो आपको रिपेंटेंस के साथ उसको इनवाइट करना होगा अपनी लाइफ में।
और जब आप समर्पित करेंगे आज, तो खुदा आपके जीवन में काम करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को ऊंचा करो खुदा के आगे, बोलो हर वो पाप का आत्मा, से प्रार्थना करेंगे, बोलो हर वो पाप का आत्मा जो मुझे उस सच्चे उद्धार को, शांति को लेने से रोक गए, बोलो आज वो पाप का आत्मा मेरी बॉडी से आउट हो जाए, आउट करे खुद को जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की गहरी बातों को जान सके और कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सके और कैसे दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के शरापों से आज़ाद हो सके।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की गहरी बातों को जान सके और कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सके और कैसे दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के शरापों से आज़ाद हो सके। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की गहरी बातों को जान सके और कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सके और कैसे दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के शरापों से आज़ाद हो सके। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।